आप जिन वादों के दम पर सत्ता में आई उन वादों का दम निकल गया, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। वही शीला जी के काम को दिल्ली वाले आज भी याद करते हैं। वही कट्टर केजरीवाल जिन्होंने सबको करप्ट बता दिया था और करप्शन को खत्म करने का वादा किया। वही केजरीवाल सत्ता और पैसे के नशे में इस कदर डूबे कि आम जनता की आवाज सुनाई देना ही बंद हो गई। हालात ऐसे हैं कि खुद तो डूबे ही सनम, अपने साथ अपने चेले आतिशी मनीष सिसोदिया को भी ले डूबे। जी हाँ, दिल्ली की सत्ता अगले 5 सालों के लिए किसके हाथों में होगी, जनता इसका फैसला ले चुकी है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत मिलती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है और भाजपा 27 साल का सूखा खत्म कर वापसी कर सकती है। अनुमान यह भी है कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे इस बारी। और ये हड़बड़ाहट चुनावों से काफी दिनों पहले ही देखनी भी लग गई थी, जब खुद केजरीवाल अपनी सीट को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे। कभी बीजेपी पर वोट काटने, बढ़ाने, पैसे बांटने का आरोप लगाते दिखे और जब दाल नहीं गली तो बोले, दिल्ली वालों, दिल्ली की महिलाओं, थोड़ा और जोर लगा दो जी, बीजेपी वाले ईवीएम में 10% की गड़बड़ी करेंगे जी, इसलिए 15% और वोट देना जी, इससे हमें 5% की लीड मिलेगी जी। चुनाव के दिन आए तो इनका रोना धोना और बढ़ गया। सिसोदिया बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाते दिखे तो आतिशी जी तो क्रिएटिविटी में अलग ही लेवल पे चली गई। इनके हिसाब से चुनाव से पहले वोटरों की उंगलियों पर इंक लगाई जा रही थी ताकि उन्हें वोट देने से रोका जा सके। गजब है। इसका इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया, लेकिन इनके इसी ट्वीट के नीचे लोगों ने इनके इस फेक नैरेटिव को डिबंक कर दिया। जिस फिरोज खान का वीडियो शेयर किया गया उसने ही सारा काला चिट्टा खोल दिया और अपने हाथ तक दिखा दिए। फिरोज उस वक्त भी सेम ड्रेस में था, लेकिन इंक कहीं नहीं मिली। मतलब कहां से लाते हो भाई साहब, ये सब लाते कहां से हो? अब सौरभ भारद्वाज भी कम नहीं है, उन्होंने कहा ऐसी क्रिएटिविटी हो तो भाई साहब मैं पहले फर्स्ट आऊंगा। ये एक लेवल और आगे निकल गए। इनके हिसाब से दिल्ली पुलिस बीजेपी को चुनाव जितवाने के लिए पुलिस स्टेशन से 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर रही थी ताकि लोग वोट ना डाल सके, वो भी वहां जहां आम आदमी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इनके हिसाब से तो दिल्ली में हर जगह इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इन्होंने ये तक पूछा कि कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति कैसे वोट करेगा, जिसको बाद में दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस दिखाकर डिबंक कर दिया। बेइज्जती एक लेवल तक अच्छी लगती, इतनी भी अच्छी नहीं लगती। और इन गाइडलाइंस के हिसाब से किसी भी प्राइवेट वाहन को पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर तक के रेडियस में अलाउड नहीं किया जाएगा। साथ ही हैंडीकैप्ड लोगों के लिए उनके घर पर ही ये फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गई थी कि वो अपने घर से ही वोट डाल सके। लेकिन मानना थोड़ी बिना बेइज्जती कराए। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि सौरभ भारद्वाज एक पॉपुलर फेस है, बाकी तीनों भले ही हार जाए लेकिन सौरभ भारद्वाज नहीं हारेंगे। अब देखिए, ये जीत जाएंगे तो डेमोक्रेसी जीत जाएगी, हारेंगे तो कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था जी, गड़बड़ी हुई है जी, ये सब मिले हुए हैं जी, यानी रोना धोना जारी रहेगा। 8 तारीख के बाद भी ये पापिये चुप नहीं बैठेंगे। दिल्ली की राजनीति में शीला दीक्षित का नाम एक अलग पहचान रखता है। 1998 में जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली के विकास की एक नई कहानी लिख डाली। उन्होंने दिल्ली को एक मॉडर्न शहर बनाने की दिशा में कदम भी बढ़ाए। लगातार 3 बार 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन 2011 में अन्ना आंदोलन और उसके बाद निर्भया कांड ने कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया और हालात ये हो गए कि कांग्रेस दिल्ली से पूरी तरह से हाशिए पर चली गई। अब सोचिए, जब दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित को नहीं बख्शा तो आम आदमी पार्टी किस खेत की मूली है। बाकी रिजल्ट 8 तारीख को आने वाले हैं, परसों आ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो ये एग्जिट पोल्स हैं वो सही हैं या नहीं? ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आयोन भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।